गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन। आज हम लोग एक नए वीडियो में कक्षा क्लास 5th और सब्जेक्ट हिंदी और बुक का नाम है सौम्या को लेके आए हैं। चैप्टर आपका 7 चैप्टर 7 है कर्मवीर। तो बच्चों हम लोगों ने दो जो पंक्तियाँ थी उसका अर्थ कंप्लीट किया था। संदर्भ, भावार्थ, प्रसंग, संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ को कंप्लीट किया था। और दो पद्य जो पंक्तियाँ थी दो वो भी कंप्लीट किया था। और जो दो पंक्तियाँ थी वो आज के लिए कहा गया था कि आज उसको कंप्लीट कराया जाएगा। तो देखिए हम लोग आते हैं पेज नंबर आप देखिए 35 है। पेज है आपका 35 कर्मवीर है। टॉपिक हमारा है कर्मवीर का तात्पर्य है काम में सफल। कर्तव्य में वीर। तो चिलचिलाती धूप में जो चांदनी देवे बना, वक्त पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है ये जी में ठना। कोस कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। कितनी अच्छी लाइन है, कितनी ऊर्जाफुल लाइन है बच्चों कि चिलचिलाती धूप में, कि जो दोपहर की गर्मी की जो दोपहर की कड़ी दोपहर होती है उसमें भी उसको भी वो चांदनी की तरह वो छाया बना देते हैं। चांदनी का मतलब है यहाँ पे शीतल या छाया, तो उसको भी वो छाया बना देते हैं। और वक्त पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, कि वक्त पड़ने पे मतलब कठिन समय आने पर भी वो शेर की तरह सामना करते हैं, शेर की तरह निडर रहते हैं। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, कि कभी कहते हैं कि हंसते हुए वे लोहे के चना को भी आराम से चबा लेते हैं। फिर हैं कठिन कुछ भी नहीं जिनके, कि लोहे का चना का तात्पर्य है कठिन परिश्रम, कि कठिन कि हंस हंस कर चबा लेते हैं लोहे का चना, कि लोहे का चना का तात्पर्य कठिन परिश्रम करने के लिए वे मतलब कि एक तरह से कठिन परिश्रम को भी वो हंस हंस के कर लेते हैं। और है कठिन कुछ भी नहीं जिनके ये जी में ठना, कि उनके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है, उनके लिए सब कार्य कठिन नहीं होता है। जो वे अपने काम में मन में बैठा लेते हैं, अपने काम को मन में बैठा लेते हैं। और कोस कितने ही चले, वे कितने भी दूर तक चले जाएं अपने कार्य के लिए, अपनी मेहनत कितना भी मेहनत करें वे कभी नहीं थकते हैं। और कौन सा है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं, कि दुनिया में ऐसा कोई भी कठिन परिश्रम नहीं है जिसे बेकार नहीं, कि उनके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। वो दुनिया के हर अपनी काबिलियत के द्वारा दुनिया के हर मंजिल को वो आसानी से पा सकते हैं और बाधाओं को दूर कर सकते हैं। चलिए आइए इसका हम लोग अब भावार्थ लिखते हैं। तो हमारी जो पंक्ति है जो लाइन है, चिलचिलाती धूप में चिलचिलाती धूप में खोल वे
फूल वे सकते नहीं। देखिए भावार्थ है। कि चिलचिलाती धूप की गर्मी की कड़ी तेज धूप को वे कर्मशील कवि कहते हैं कि कर्मशील व्यक्ति गर्मी की तेज धूप को भी वे चांदनी के समान शीतल बना देते हैं और काम पड़ने पर बना देते हैं और काम पड़ने पर शेर की तरह उसका सामना भी करते हैं। शेर की तरह उसका सामना भी करते हैं। वे कठिन परिश्रम करने में वे इतना इतने ही दूर चले जाए या कितना भी मेहनत करे, कितना भी मेहनत करे वे कभी नहीं थकते, कभी नहीं थकते।
और ऐसा कोई भी काम नहीं है जो वे नहीं कर सकते हैं। वे हर बाधाओं को दूर करके अपनी मंजिल पा लेते हैं। ये हमारा भावार्थ हो गया। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि कवि कहते हैं कि कर्मशील व्यक्ति गर्मी की तेज धूप को भी चांदनी के समान शीतल बना देते हैं और काम पड़ने पर वे शेर की तरह उसका सामना करते हैं। वे कठिन परिश्रम करने के लिए जरा भी नहीं सोचते हैं और मन में बैठा लेते हैं कि मुझे कठिन से कठिन कार्य करना है। वे कितने भी दूर चले जाएं, कितना भी मेहनत करें, वे कभी नहीं थकते हैं और ऐसा कोई काम नहीं है जो वे नहीं कर सकते हैं। वे हर बाधाओं को दूर करके अपनी मंजिल पा लेते हैं। ये हमारा भावार्थ हो गया। अब आते हैं काम को आरंभ करके वे ये नहीं जो छोड़ते। ये आप लिख लीजिए, फिर हम लोग अंतिम की पंक्तियों का भावार्थ लिखेंगे। अब आइए लास्ट पंक्तियों के भावार्थ को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कल हम लोग बुक वर्क फिलअप करेंगे। काम पंक्तियां हैं हमारी। काम को आरंभ वे उज्ज्वल ये हमारा पंक्ति हो गया। अब हम लोग आते हैं भावार्थ में। काम को आरंभ करके वे नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से व्यर्थ नहीं छोड़ते, संपदा मन में से करोड़ों को नहीं जो जोड़ते,
बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्ज्वल रत्न। तो आइए इसका भावार्थ कंप्लीट करते हैं। जो कर्मवीर लोग होते हैं वे काम को शुरू करके कभी नहीं छोड़ते हैं, और अगर कोई नहीं छोड़ते, सामना करके नहीं, जो और अगर कोई काम वे ठान लेते हैं तो वह अपने मुंह को कभी नहीं मोड़ते हैं जब तक कि वह उस कार्य को पूरा नहीं कर लेते। और ये लोग ऐसे जो व्यक्ति थे गगन के फूल बातों में व्यक्त नहीं छोड़ते, कि वो अपने आप की बड़ाई वो खुद नहीं करते हैं। संपदा मन में करोड़ों को नहीं वो जोड़ते। जो गगन के फूल बातों से व्यक्त नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों को नहीं जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन। कि ऐसे व्यक्ति केवल व्यर्थ की बातें नहीं करते हैं, संपदा मन से करोड़ों को नहीं जोड़ते, कि वे जो दूसरे लोगों का जो संपदा होती है उसको वो नहीं जोड़ते हैं, वो उसको लेने के लिए नहीं सोचते हैं। बन गया हीरा, कि वो अपने कर्म पे विश्वास करते हैं, और बन गया मतलब ये कोयला भी उनके हाथ से हीरा बन जाता है, और कांच को वो एक रत्न बनाकर दिखा देते हैं। और कर्मवीर लोग अपने परिश्रम से कठिन काम को भी सरल बना देते हैं। तो आइए इसका भाव हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखिए, कवि कहते हैं कि कवि कहते हैं कि कर्मवीर व्यक्ति काम को शुरू करके उसे बीच में नहीं छोड़ते हैं, करके उसे बीच में नहीं छोड़ते हैं। बीच में नहीं छोड़ते हैं, अर्थात वे अपने काम को पूरे लगन और मेहनत से पूरा करते हैं। वे अपनी बातों को
नहीं छोड़ते। यानी वे जो कहते हैं उसे पूरा जरूर करते हैं। फिर आते हैं संपदा मन से करोड़ों को नहीं जोड़ते कि वे ये लोग करोड़ों के संपदा यानी धन को नहीं जोड़ते हैं ऐसे लोग कार्बन को छूकर उसे हीरा बना देते हैं, और कांच यानी शीशा को कांच को चमकता हुआ रत्न बनाकर दिखा देते हैं। कर्मवीर लोग अपने परिश्रम से कठिन काम को सरल बना देते हैं। ये हमारा प्रवाद कंप्लीट के बच्चों पर कवि कहते हैं कि कर्मवीर व्यक्ति काम को शुरू करके उसे बीच में नहीं छोड़ते हैं, अर्थात वे अपने काम को पूरे लगन और मेहनत से उसे पूरा करते हैं। वे अपनी बातों को हवा में नहीं छोड़ते हैं, यानी वे जो कहते हैं उसे पूरा जरूर करते हैं। ये लोग करोड़ों की संपदा यानी धन को नहीं जोड़ते हैं। ऐसे लोग कार्बन को छूकर उसे हीरा बना देते हैं और कांच को यानी शीशा को चमकता हुआ रत्न बनाकर दिखा देते हैं। कर्मवीर लोग अपने परिश्रम
से कठिन काम को भी सरल बना देते हैं। ये हमारा भावार्थ कंप्लीट हो गया। आप इसको अपनी कॉपी में राइट करेंगे और उसे लर्न करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों। तो हमारा ये जो कर्मवीर कविता थी वो पूरी हो गई। अब हम लोग कल अपने बुक वर्क को टच करेंगे और बुक को फिलअप करेंगे। तो आज तक के लिए बच्चों इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट। इसको आप अपनी कॉपी में राइट कर लीजिए। ओके बाय।